आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे इक्वेशन के सलूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सलूशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक्स को जो है इसको सेपरेट करते हैं, एक्स का सॉल्यूशन करते हैं कि एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला को, जनरल फार्मूला इसके लिए डिराइव करते हैं। तो सी जो है, सी को अगर मैं राइट साइड पे लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी, ये आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड को ए पे डिवाइड करूँ, अगर मैं दोनों साइड को अगर मैं ए पे डिवाइड करूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इज़ इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ए एक्स स्क्वायर भी ए पे डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और बी एक्स को ए पे डिवाइड करेंगे तो प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स, बी ओवर ए इंटू एक्स ये बनता है इज़ इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब इसको मैं इसका स्क्वायर में कंप्लीट करूँगा तो इसके लिए क्या करूँगा? इसके लिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स ये लिखूँगा, और प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड करूँगा। ये टर्म जो है इजाफी यहाँ पे मैंने लिखा तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, माइनस सी ओवर ए। यहाँ पे या तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे या इस साइड पर भी ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन है, इस टर्म को हमने इजाफी ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो प्लस बी ओवर टू ए, बी ओवर टू ए होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, अब बी ओवर टू ए मैंने क्यों लिखा? ये मेथड है कि अगर हमारे पास ये एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको अगर हम हाफ करें और फिर यहाँ पे भी ऐड करें और यहाँ पे भी ऐड करें तो यहाँ पे जो टर्म्स बनती है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है, इस फॉर्म वाले जितने भी टर्म्स है वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अगर हम इस टर्म को हाफ करें और फिर स्क्वायर करें और फिर यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे देखिए बी ओवर ए इंटू एक्स है तो बी ओवर ए इसको मैं अगर हाफ करूँ तो बी बाई टू ए बनता है। ठीक है, और बी डिवाइडेड बाई टू ए इसको स्क्वायर करूँगा तो बी डिवाइडेड बाई टू ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इस टर्म को इक्वेशन की इस साइड पे भी ऐड किया और इस साइड पर भी ऐड किया। ठीक है, ये हमने क्यों किया? ये इसलिए कि ये टर्म्स जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के बनाने के लिए ये मेथड है। ठीक है, तो अब ये आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है, इस टर्म को मैं यूँ लिखूँगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स, और ये आएगा बी डिवाइडेड बाई टू ए और प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, इस पे भी आएगा, इस पे भी और इस पे भी, तो ये 4a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इससे वापस ये टर्म आ सकता है 2x, टू के साथ कैंसिल तो ये आएगा बी ओवर ए इंटू एक्स, बी ओवर ए इंटू एक्स, ये टर्म वापस आता है और ये अपनी जगह पे, ये टर्म अपनी जगह पे, माइनस सी ओवर ए अपनी जगह पे, इसको सिंप्लीफाई किया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये आएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म्स देखिए, ये जो टर्म्स है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो है, इसकी जो टर्म्स है, इसके जो टर्म्स बनते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन वाली जो टर्म्स बनते हैं ये जो है ये वो टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह बी डिवाइडेड बाई टू ए है। तो ये जो सारे टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो टर्म्स है इसको हम यू लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिखूँगा एक्स
प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ इस a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म वाले जो टर्म्स है ये, तो ये टर्म्स वापस आते हैं। ठीक है, और ये इक्वल साइन यहाँ पे लगाएंगे और ये आएगा 4a², ये दोनों भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम 4a² है, तो यहाँ पे 4a² आएगा। 4a² फिर डिवाइड करेंगे तो 1 को b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b² आएगा, और ये प्लस हो, और 4a² को a पे डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, और 4a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आएगा, और इसके साथ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इस साइड से भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी। ठीक है, तो ये इस तरह आएगा x प्लस b/2a, और ये है अंडर द रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, और माइनस इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a², और अंडर द रूट ये भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर हम ले लें, इस पे स्क्वायर भी है और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आता है x प्लस b/2a, ये आएगा, और ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और ये जो 4a² है स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, नोमिनेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी यहाँ पे आएगा 4a²। ठीक है, यहाँ पे टू टर्म्स है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू b² अंडर द रूट b² माइनस 4ac, इस तरह आएगा, और 4a² का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2a आएगा। ठीक है, अब हमें तो x फाइंड करना है, तो x को यहाँ पे x लिखेंगे, इट एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू b/2a है, वहाँ पे b माइनस b/2a बन जाएगा, माइनस b/2a, और ये आ जाएगा प्लस, ये एडिशन के साथ, ये इसके साथ एडिशन में होगा प्लस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a, दोनों का एलसीएम 2a है, 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे तो 1 को b² माइनस 4ac अंडर द रूट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, ये आएगा, और प्लस 2a को 2a पे डिवाइड करें तो 1 क्रॉस b, तो ये आएगा माइनस b। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस b और प्लस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट के जो वैल्यूज़ है, स्क्वायर रूट से बाहर जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से एक पॉजिटिव वैल्यू निकलता है और ये एक नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फाइनल फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करूँगा और इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझाऊँगा। x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a की जगह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a जो है a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 और c का वैल्यू जो है ये है 9। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे
माइनस बी तो -6 प्लस आर माइनस अंडर द रूट, ये आएगा बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 6 स्क्वायर -4 और ए की जगह लिखेंगे 1 और सी की जगह लिखेंगे 9। ठीक है, ये आएगा। और 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 प्लस आर माइनस अंडर द रूट, ये आएगा 6 स्क्वायर तो ये 36 आएगा, और 4 1 इज 4 4 9 आर 36 -36 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 36 -36 तो यहाँ पे आता है 0, तो 0 को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इससे कोई इफेक्ट नहीं बनता, तो ये -6 प्लस आर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं है, तो -6/2 हो गया, -6/2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 is 2 2 3 आर 6, तो ये बनता है -3। तो x का जो वैल्यू है ये -3 बनता है। ठीक है, ये इसका सलूशन हो गया, और इसको हमने पिछली वीडियो में भी इसको हमने सॉल्व किया था। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक